महानगर लखनऊ। और यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीव, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा एक कार्यक्रम किया गया। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज एक पूरी भजन संध्या, और ये हमारे चैनल के माध्यम से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसके साथ एक ऐसे कलाकार जुड़े हुए हैं जो अपने आप में बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, बहुत ही मल्टीपुलर, बहुत ही अधिक मल्टी फेसेटेड आदमी है। और वो है हमारे साथ डॉक्टर विश्वास वर्मा। डॉक्टर विश्वास वर्मा जी हमारे साथ हैं। देखिए साथियों, ऐसा होता है बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर। ये यहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ है, ही इज़ एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और इसके साथ साथ इनका पैशन, इनकी जो रुचि है और इनका जो बहाव है वो पूरी संगीत की तरफ है। आज इस भजन संध्या के इस अवसर पे वास्तव में डॉक्टर साहब ने अपने पूरी तरह से समा बांध दिया और आनंद आ गया अपने इस डॉक्टरी प्रोफेशन से, जिसमें हजारों इनके मरीज भी रहते हैं, इनके ऑपरेशंस भी लगे रहते हैं। और ये बहुत यहाँ के हमारे लखनऊ शहर के एक प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ होते होते मैं कहूँगा ये अपने आप में भजन सम्राट भी। आपसे जुड़ने का डॉक्टर साहब बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा संगीत के प्रति आपकी रुचि, क्योंकि आपका प्रोफेशन डॉक्टरी का प्रोफेशन है और आपका ये पैशन जो आपका खास तौर पे अपना एक जुझारूपन है संगीत की तरफ, क्योंकि एक कहावत भी है और माना भी जाता है कि म्यूजिक इज मेडिसिन ऑफ माइंड। संगीत जो है एक पूरे मस्तिष्क की दवा ये रूप में काम करती है और एक बहुत ही बढ़िया आदमी को एक आत्मीयता, एक रिलैक्सेशन देती है। संगीत को आप किस तरह लेते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विश्वास वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। संगीत की रुचि मेरे पास मेरे पूर्वजों के साथ आई। मेरी माँ श्रीमती मीरा वर्मा वीडियो आर्टिस्ट है, लेकिन संगीत के प्रति मेरी रुचि उतनी नहीं थी जितनी अभी बाद में डेवलप हुई। 2015 में एक कार्यक्रम हुआ लखनऊ महोत्सव में, जिस कार्यक्रम का नाम था जज्बा एट 40। ये कार्यक्रम टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुआ और प्लेबैक सिंगर श्रीमान हरिहरन जी आए और मुझे अवार्ड दिया मेरी गायकी के ऊपर और जीरो से मुझे हीरो बना दिया। तो हमारी संगीत की जर्नी 2015 से शुरू हुई। जहाँ तक भजनों और बाकी संगीत की रुचि है, ये धीरे धीरे प्रगाढ़ होती गई। और कहते हैं ना, माँ के पेट से ही जन्म लेते हुए बहुत सारे गुण मुझे आज मिले। मेरा नाम विश्वास है और ये नाम बनारस में जन्म लिए हुए इस बच्चे को गुरु जी ने दिया, शरणानंद जी महाराज, जो मानव सेवा संघ के गुरु हैं। विश्वास का मतलब होता है शिव। विश्वास स्वरूपम चैनल का नाम मैंने रखा और अपने द्वारा लिखी हुई और अपनी द्वारा बनाई हुई धुनों को मैंने संग्रहित किया कोरोना काल में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर लिखना प्रारंभ किया। कहते हैं सब कुछ प्रभु कृपा से होता है और जब वो चाहते हैं तभी होता है, ना उसके पहले होगा ना उसके बाद होगा। तो मैंने एक तरह से प्रभु के चरणों में अपने को शरणागत माना और शरणागत होते होते भगवान ही मुझे प्रभु प्रेरणा देते गए और मैं लिखता चला गया। अयोध्या धाम जब बना, रामलला जब विराजे, तो मैंने गीत लिखा, भक्त बन प्रभु राम के मंदिर मैं भी जाऊंगा, अतिशय पावन नाम है प्रभु की। कहाँ से रामलला को मैंने अपना भजन समर्पित किया। फिर उसके बाद रामलला के माथे पे सूर्य प्रकाश किरण डाली गई। साइंटिस्ट द्वारा, विज्ञान द्वारा, मिरर्स और शीशे के द्वारा सूरज की किरणों को रामलला के माथे पे डाला गया। उसके ऊपर फिर मैंने एक भजन लिखा। उस भजन के बोल हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद आपके और भी जो आपको याद आ जा रहे हो उनके बारे में आप थोड़ा जानकारी। जो उसके पहले मैंने गणपति भगवान के
ये एक भजन लिखा। और हमेशा भजनों की शुरुआत जब भी कोई कुछ कहता है कि भाई गणपति के ऊपर आना चाहिए, तब मेरे प्रभु कृपा हुई और मैंने लिखा गणपति विनायक गणनायक राम रघुरामेश्वरम कृष्ण कान्हा बलराम हरि नाम हरि सुंदरम। आरंभ करते प्रार्थना भक्त करे आराधना। जब भी हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि भाई प्रार्थना कैसे करें, क्यों करें, बच्चा हमसे पूछता है कि भाई कितने सारे भगवान हैं, राम है, कृष्ण है, 65,000 गोपियाँ हैं और कितने सारे भगवान हर जगह हैं, किन किन को हम याद करें। तो भाई भगवान तो एक है, ये इंसान की फितरत है जो उन्हें अलग अलग नामों से कहते हैं। तो आरंभ करके प्रार्थना भक्त करे आराधना, ध्यान करके सुमिरन करके अर्पण करें निज भावना, पूर्ण करो मनोकामना। जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान एक प्रार्थना लेके जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करो भगवान, और हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, हम सभी गृह आश्रम में भाई हमारे अपने भी कर्म हैं, हम लोग योगी नहीं है जो पहाड़ पर जाकर तपस्या करें, तो हम अपने कर्म को भी करते रहें साथ में। कर्म प्रधान हमारा गृहस्थ जीवन है। यदि आप अपने कर्म को सच्चाई से, ईमानदारी से करें, ये भी एक पूजा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये संगीत, ये भजन, ये लिखावट सब मेरे करते हैं, हम सभी गृहस्थ आश्रम में भाई हमारे अपने भी कर्म हैं, हम लोग योगी नहीं है जो पहाड़ पर जाकर तपस्या करें, तो हम अपने कर्म को भी करते रहें साथ में। कर्म प्रधान हमारा गृहस्थ जीवन है। यदि आप अपने कर्म को सच्चाई से, ईमानदारी से करें, ये भी एक पूजा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये संगीत, ये भजन, ये लिखावट सब मेरे प्रोफेशनली मेरे काम में उतरती जा रही है, जीवन में उतरती जा रही है। और जो मेरे मरीज़ हैं उनको ये मालूम है कि बंदा गलत नहीं है, जो करेगा वो सच्चा करेगा, सच ही करेगा और सत्य ही करेगा, और इसी में मेरी भलाई है और इसी में मेरा कल्याण है। डॉक्टर विश्वास, मैं विश्वास से कह सकता हूँ ये बात। अब आपका नाम ही क्योंकि विश्वास है, और मेरा भी अपना एक परम विश्वास है कि जो आप अपने मरीजों के साथ करते हैं, जो आपके जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो इंडोर में रहते हों, जो आपके यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या जो आपके आउटडोर में जितने आप मरीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनके साथ आप पूर्णतः विश्वास के साथ ही काम करते हैं और काम करते रहेंगे। मेरा अब आपसे अगला जो बहुत प्रमुख है कि भजन को छोड़ना है। बहुत बहुत अलग विधाएँ हैं हमारी, जैसे कि लाइट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, प्योर क्लासिकल, और उसके आगे बॉलीवुड संगीत, जिसमें हमारे एक से एक सितारे जो लीजेंड्स हो गए, जैसे हमारे किशोर दा रहे थे, रफ़ी साहब रहे थे, मुकेश जी रहे थे, मन्ना डे दादा रहे थे, जो अपने आप में आज की भी तारीख में लीजेंड्स माने जाते हैं। या आप सिर्फ भजन नहीं, या आप हर तरह के गीत या संगीत, आपकी और क्या क्या है संगीत में रुचि है, मैं आपको बताऊँ। मेरे शुरुआती दौर में तो मैं किशोर दा करता हूँ। क्या बात है, क्योंकि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, बनारस में जन्मा हुआ, गंगा किनारे वाला हूँ। तो गाजीपुर में एक छोटा सा शहर था, और वहाँ पे हमारे ज़माने में, अगर हमारे ज़माने की बात करें तो वो दौर था जब 70 दशक में गाजीपुर और बनारस में 16 से 18 घंटे लाइट नहीं रहती। उस ज़माने को तब हमने अपनी कविता लिखी थी कि एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना, एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की पर दिल तितली का दीवाना था। हम सभी थे छोटे छोटे बुढ़े बुढ़ियों का ज़माना। अब आपको 1978 में लेके चलता हूँ। एक बुलडॉग कॉलर शर्ट पहनते, हाँ बिल्कुल याद है, बुलडॉग कॉलर शर्ट पहनते, बेल बॉटम की पैंट, भाई बहन के कपड़े पहनते। नए का कहाँ ज़माना है, नए कपड़े हमें त्योहार में मिलते थे, होली और दिवाली में, और कपड़े मिलने के एक दिन बाद ये कहा जाता था कि भाई इसको रख लो, कहीं जाओगे तो पहनना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो वो ज़माना था। तो जहाँ तक किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, वो तो लीजेंड, हम लोग उनके फॉलोअर्स हैं।
लेकिन वो गीत अभी भी है। कुछ गीत मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। चलती तुझे किशोर दा बस प्यार प्यार पले एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात है। किशोर दा क्या बात है। अजनबी हसीना से हम सबके परम प्रिय किशोर दा। यूं मुलाकात जैसे निकल आया घटा से, मैंने कहा उसने सुना तो दिल मेरा क्या बात है। हसीना से मस्ताना प्यार मेरा वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग एवर। क्या बात है। हमसे ना हो जाए, बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक गाना लिखा है। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। क्या बात है। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जा। खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, उड़ जाए बंद कल का ताला। खाई के पान बनारस वाला। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। कहाँ से कहाँ भजनों से आपने पुराना बॉलीवुड पूरा जगा दिया। किशोर दा मेरे भी परम प्रिय हैं, और उसके साथ साथ रफ़ी साहब, मन्ना डे दादा, मुकेश साहब अपने आप में लीजेंड हुआ। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, इसके आगे भी मैं आपके नर्सिंग होम, आपके क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल भी आऊँगा। वहाँ आपसे एक विस्तार में एक अलग मेडिकल टॉपिक में बात होगी, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी है, वो तो विषय बिल्कुल अलग रहेगा। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न जो है, अपने इस भागा दौड़ी आपाधापी के समय से जो आपके इतने मरीज लगे रहते हैं, वही मैंने कहा, जैसे आपके आउटडोर पेशेंट्स हैं, इंडोर पेशेंट्स हैं, सारे सर्जिकल पेशेंट्स हैं, ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, इतने सारे आपके मरीज समय कैसे निकालते हैं आप संगीत के लिए, और संगीत को इतनी आपने जो प्राथमिकता दी हुई है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और समय आपका इसमें कैसे निकलता है, क्योंकि एक अपने आप में रिलैक्सेशन, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है आप रात में जाके बहुत ही अच्छी नींद सोते होंगे, क्योंकि संगीत अपने माध्यम से एक फुल रिलैक्सेशन, बिकॉज म्यूजिक इज मेडिसिन ऑफ माइंड। इसके बारे में अंतिम आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका हमारे सभी दर्शकों को डॉक्टर विश्वास हुआ बस प्यार प्यार पले एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात है। किशोर दा क्या बात है। अजनबी हसीना से हम सबके परम प्रिय किशोर दा। यूं मुलाकात हो गई, तो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से। मैंने कहा उसने सुना तो दिल मेरा क्या बात है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग एवर। क्या बात है। हमसे ना हो जाए, बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक गाना लिखा है। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। क्या बात है। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जा। खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, उड़ जाए बंद तकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। कहाँ से कहाँ भजनों से आपने पुराना बॉलीवुड पूरा जगा दिया। किशोर दा मेरे भी परम प्रिय हैं, और उसके साथ साथ रफ़ी साहब, मन्ना डे दादा, मुकेश साहब अपने आप में लीजेंड हुआ। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, इसके आगे भी मैं आपके नर्सिंग होम, आपके क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल भी आऊँगा। वहाँ आपसे एक विस्तार में एक अलग मेडिकल टॉपिक में बात होगी, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी है, वो तो विषय बिल्कुल अलग रहेगा। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न जो है, अपने इस भागा दौड़ी आपाधापी के समय से जो आपके इतने मरीज लगे रहते हैं, वही मैंने कहा, जैसे आपके आउटडोर पेशेंट्स हैं, इंडोर पेशेंट्स हैं, सारे सर्जिकल पेशेंट्स हैं, ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, इतने सारे आपके मरीज समय कैसे निकालते हैं आप संगीत के लिए, और संगीत को इतनी आपने जो प्राथमिकता दी हुई है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और समय आपका इसमें कैसे निकलता है? क्योंकि एक अपने आप में रिलैक्सेशन, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है आप रात में जाके बहुत ही अच्छी नींद सोते होंगे, क्योंकि संगीत अपने माध्यम से एक फुल रिलैक्सेशन, बिकॉज म्यूजिक इज मेडिसिन ऑफ माइंड। इसके बारे में अंतिम आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका हमारे सभी दर्शकों को डॉक्टर विश्वास वर्मा का एक मैसेज, अंतिम संदेश क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कुछ मंत्र हैं जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल के आगे मैं झुकता नहीं। पहली चीज़, किसी भी चीज़ में मुझे अभिमान न हो, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, संतोष। प्रभु ने जितना दिया है उसमें चाहे जैसे रखें वैसे रखें। जितनी ज़रूरत है ज़रूरतों को कम करें, जितना आप ज़रूरतों को बढ़ाएंगे परेशान होंगे। तो ये हमारे कुछ 3 मंत्र। अभिमान ना आए, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मिलता गया वो मैं प्रसाद के रूप में बटोरता गया। ऊपर वाले की कृपा से मैं उत्तर प्रदेश रत्न हूँ। मैंने बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप खेली, टेनिस में मैं यूपी नंबर 1 रहा, टीटी में मैं यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहा, एकेडमिक में मैं यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहा, टॉपर रहा, शंकर नेत्रालय में मैं इंटरव्यू में भी मैं नंबर 1 रहा। तो जो मिलता गया वो मैं लेता गया। हाँ, प्रसाद मिला, प्रसाद में ज़्यादा और कम नहीं, प्रसाद जो मिला उसको आप ले, और वो एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है। आप आगे बढ़ते जाइए, आप एक सीढ़ी बढ़ेंगे, अगली सीढ़ी आपको दिखाएगी, और यूं ही जीवन चलता रहेगा। जीवन चलता रहेगा जब आप संतोष मिल जाएगा, प्रभु ने जितना दिया है, नींद अच्छी आएगी, परिवार खुश रहेगा। मैं अपने पैशन में डूबा रहता हूँ, यही मेरा मेडिटेशन है, यही मेरा ध्यान है, यही मेरी लगन है, और इसमें आप जैसे लोग मिलते रहें। संबंधों पे काम करता हूँ, बहुत संबंधों पे पानी डालता हूँ, वही मेरी खाद है, वही मेरा पानी, वही मेरा प्रेरणा स्रोत अपने आप में जो आपने कहा, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। डॉक्टर साहब, आप हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आप हमारी आज इस श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ में, इसके आगे मैंने आपसे कहा ही है, मैं विस्तार में आके सारा अपना मेडिकल प्रोग्राम भी आपके साथ, आपके हॉस्पिटल, आपके नर्सिंग होम में आऊँगा, अलग से बात करूँगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपोलर, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी डॉक्टर विश्वास वर्मा, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े, हमसे आपने बहुत विस्तार से आज संगीत के लिए पूरी बात की, अपनी लगन के बारे में बताया, अपनी जो संगीत, आपकी जो शिक्षा दीक्षा रही है शुरू से, उसके बारे में बताया, और अपना जो संगीत का आपका प्रेम है उसके बारे में पूछ रहा था। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, अनेकों बधाइयाँ हमारे चैनल के साथ, हमारे विशाल टुडे के साथ जुड़ने का आपको बहुत बहुत आखिरी में कोई भी काम इतना शिद्दत से करो, बहुत बहुत